जय श्री कृष्ण दोस्त। 47वें श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान निष्काम होने के दो उपाय बताते हैं। पहला, कामना पैदा होने से अभाव होता है। कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति ना होने से दुख होता है तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भावपूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। और दूसरा, कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग ठीक तरह से आचरण में आएगा। नहीं तो कर्म तो हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। भगवान द्वारा कहे पद माँ कर्म फल हेतुर्भो, इसका अर्थ है कि तू कर्म फल का हेतु मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा ना होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का हित हो जाता है तो उससे हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने आप को निमित्त नहीं माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त या हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। भगवान ने आगे कहा है कि कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म ना करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म ना करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है और जिसका फल अधोगति है। तात्पर्य यह हुआ कि राग, आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली ही हो जाएगी। कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए, और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि कोई परमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म ना करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी, यह भी कर्म ना करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और ना करने से अतीत है। इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचित मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने 4 चरणों में 4 बातें बताई हैं। पहला, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तीसरा, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथा, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया है और दूसरे चरण में कर्म ना करने में आसक्ति होने का निषेध किया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया गया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी प्रवृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्मफल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्म, कर्मफल आदि का संबंध ना रहने पर
जो विवेकजन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विकी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इसके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म, कर्मफल और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के साथ भी अपना संबंध ना जोड़ें, इनमें राग या आसक्ति ना करें। कर्म करते हुए भी इनके साथ संबंध ना रखना ही कर्मयोग है। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग पर ही अधिकार है, फल विभाग पर नहीं। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग प्रारब्ध के अधीन है। कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है, और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए ना मानकर प्रत्युत दूसरों के लिए मानना, उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। कर्मयोग में मुख्य बात है अपने कर्तव्यों के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा ना होने से कर्मयोगी वितराग हो जाता है। वितराग होने पर उसको तत्वज्ञान हो जाता है, कारण कि तत्वज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग या खिंचाव है, यह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती। जय श्री कृष्ण।